देखो, अब तुम ही अपनी माँ को समझाओ। अगर मैं बोलने जाऊंगी तो बहुत बुरा होगा। अरे, तुम ये बोल कैसे रही हो? हुआ क्या है, बताओगी भी? होगा क्या? पीछे देखो पहले। पीछे तो रोटियां पड़ी हैं किचन में। उससे क्या? उसी का ही तो कलेश है। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हारी माँ को कि रोटियां कम बनाया करे, लेकिन हर टाइम ज्यादा बना के रख देती हैं। तुम्हें और मुझे और तुम्हारी माँ को मिला के और मेरा बच्चा जो है एक कितनी रोटी खाएगा? हम 4 लोगों के लिए इतनी सारी रोटी बन जाती हैं, फेंकी नहीं जाएगी तो क्या होगी? अब तो मुझे ये लगने लगा है कि मम्मी ना जानबूझ के इतनी सारी रोटियां बनाती हैं ताकि उनको शाम को ना बनानी पड़ जाए। लेकिन सुन लो, एक बार जो रोटी बन जाती है ना, फिर दोबारा वो चाहे गरम करके ही खाओ, लेकिन फिर भी उसमें वो स्वाद नहीं आता। मुझे तो सुबह की बनी रोटी चाहिए और शाम को भी बनी रोटी चाहिए। बासी खाने की आदत नहीं है और ना मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी। और ऊपर से तुम्हारा हर महीने का कलेश। ऊपर से बोलते हो कि हर महीने महंगाई बढ़ रही है, खर्चा नहीं देते हो ढंग से, और अब ये रोटी फेंकी जा रही है। इसमें क्या पैसे नहीं लगते? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं माँ से बात करके देखता हूँ। ऐसे तो खाना भी फेंका जा रहा है। वो खाने का तो अपमान हो रहा है ना। बहुत बेकदरी हो रही है। चलो ये ऐसा करो, कल से ना तुम रोटियां बनाया करो। क्या? मैं रोटी बनाऊं? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। 2 मेरी रोटी बनाना, 2 अपनी बनाना, 2 माँ की और एक अपने बच्चे के लिए। टोटल 7 रोटियां बनती हैं। अब तुम ही रोटी बना लिया करो, पूरे गिन के 7 रोटी। यानी अब मैं ही रोटी बनाऊं? अब इतने सालों से मम्मी बना तो रही हैं, अब ये भी मेरे जिम्मे। सब तो करती हूँ, खाली रोटी तो बनाती हैं, अब वो भी नहीं बनाएंगी? हाँ तो फिर क्या हो गया? अम्मी ज़्यादा रोटी बनाती हैं, अब तुम अपने हिसाब से बनाना। रोटी भी जायज़ पे की नहीं जाएगी और तुम खुश रहोगी। अब रोटियां कम बनेंगी तो अपने हिसाब से बनाओगी तो खर्चे भी उतने नहीं होंगे और माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हे भगवान, मैं तो ऐसे ही कह के फंस गई। चलो अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी अगर रोटी बच गई तो तुम्हें ही खानी है। हाँ हाँ, मैं खा लूँगा। चलो ठीक है, मैं माँ से बात करके आता हूँ। माँ, माँ, हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, बस ठीक हूँ। थोड़ा यही सर में दर्द हो रहा था। अच्छा माँ, मैं अभी आपके लिए दवाई लेके आ जाता हूँ। और माँ, मैं ना आज ना राबिया से बोला है कि आप रोटियां नहीं बनाएंगी। अब से ना राबिया ही रोटियां बनाया करेगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। बस माँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आपकी रोज़ाना की मेहनत है ना, थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा, तो अब बावर्ची खाना बहू के हाथ में होगा? चलो, अच्छा है। भगवान उसको हमेशा खुश रखे। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ, आपकी दवाई ले आता हूँ। चलो ठीक है बेटा। चलो, शुक्र है आज की तो 7 रोटियां बन गई। अब से मैं पूरी गिन के रोटी बनाऊंगी, ना ज्यादा ना कम। आखिर में इतनी रोटियां फेंकी जा रही थी, रोज मम्मी इतनी सारी रोटियां बना के फेंक रही थी, और अब उनसे रोटी नहीं बनवाऊंगी और मैं खुद बनाऊंगी गिन के। चलो, अब मैं खाना दे देती हूँ सबको। सुनिए माँ जी, आइए आप लोग खाना खा लीजिए। कैसा है आज का खाना? आज मैंने 2-2 रोटी सबके लिए बनाई है। हाँ बहू, खाना तो अच्छा है। हाँ हाँ, खाना तो बहुत अच्छा है। चलिए, अब सब लोग अपना अपना खाना खाइए। देखो जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज खाने में मजा ही आ गया, और ऊपर से तो आज रोटियां भी नहीं बची। लगता है बाहर कोई ही आया है। बहू, जरा जाके देखना कौन आया है। हाँ माँ, जा रही हूँ मैं। अरे बाबा, क्या हुआ? आपने दरवाजा क्यों खटखटाया? बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन बाबा, मेरे यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बाबा, लेकिन माफ करना, घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, तुम बेशक एक सूखी सी रोटी दे दो मुझे। अरे बाबा, मैंने कहा ना कि घर में कुछ भी नहीं है।
बेटी, घर में तो सबके होता है, लेकिन जिसकी नीयत ना हो ना देने की, उसके घर में कभी बरकत नहीं आती। बाहर कौन था बेटी? एक मांगने वाला आया था, कह रहा था कि अल्लाह के नाम पे एक रोटी दे दो, लेकिन मैंने तो पूरी पूरी रोटी बनाई थी और सबके हिसाब से बनाई थी, तो रोटी तो खत्म हो गई। अब मैं उसको कहाँ से दे दूं? कह रहा घर में तो सबके होता है, नीयत नहीं होती किसी की देने की। फिर क्या, मैंने तो उसको भगा दिया। कभी कभी हम जिसे खाली समझ के मोड़ देते हैं ना, भगवान उसी के हाथों से हमारे घर पे बरकत भेजते हैं। माँ, आज की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है ना? हाँ बेटा, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। राबिया, आज मुझे एक रोटी और देना। लेकिन जी, मैंने तो रोटी पूरी गिन के बनाई है, दो अपनी, दो माँ की, दो आपकी। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप मेरी रोटी खाइए, मैं अपने लिए दूसरी बना लूंगी। अरे नहीं बेटा, दूसरी क्यों बनाएगी, ये मेरी है ना। बेटा तू मेरी रोटी खा ले। लेकिन माँ क्यों? अगर आप मुझे दे देंगी तो आप क्या खाएंगी? अरे बेटा, मेरा तो दवाइयाँ खा खा के वैसे ही एकदम जी खराब हो रखा है, मेरा तो आज खाने खाने का भी मन नहीं था। एक काम कर बेटा, तू मेरी रोटी खा ले। अच्छा, तब राबिया जी, हो गई बचत? सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हिसाब तो रख लिया, लेकिन अपनी नीयत भूल गई। राबिया, माँ हमेशा जानबूझ के 4 रोटियां एक्स्ट्रा बनाती थी। दो उस गरीब बाबा के लिए जो रोजाना 4 बजे हमारे दरवाजे पे आता है। उन बाबा को उम्मीद होती है कि आज मुझे खाना यहीं से मिलेगा। 2 उनके लिए बना लेती थी और 2 रोटी एक्स्ट्रा रखती थी, ताकि हम में से कोई भूखा न रहे। तुमने देखा ना आज, रोटी कम पड़ी तो माँ ने अपनी थाली में से मुझे दे दी। अब हमारे घर पे मेहमान आ जाते तो क्या खाता कोई? तो हमें रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रखनी चाहिए ना। इसलिए माँ रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी। राबिया, एक बात हमेशा याद रखना कि घर हिसाब से नहीं, बरकत से चलते हैं। बरकत हमेशा बांटने से आती है, रोकने से नहीं। अब मुझे अच्छे से समझ आ चुकी है, अब मैं माँ की तरह हमेशा एक्स्ट्रा रोटी बनाकर रखूंगी। अपने घर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ये हुई ना बात। चलो, रोना धोना बंद करो। हमें कभी भी किसी के हिस्से की रोटी नहीं रोकनी चाहिए। हो सकता है वो रोटी नहीं तुम्हारे घर की बरकत हो।